बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if a equal to limit n tends to infinite summation k equal to 1 to n 2n upon n square plus k square and f of x equal to under root of 1 plus cos x upon 1 minus cos x upon 1 plus cos x. x बिलोंग कर रहा है 0 to 1. लेकिन हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट. तो अगर हमारे पास रिजल्ट होता है इस तरह से, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 by n f ऑफ r by n. तो इसको हम कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या ले सकते हैं, 0 to 1 f ऑफ x dx. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन a इक्वल टू 1 to n 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. ये हमें गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं लिमिट a इक्वल टू 1 to n. अब इसमें से हम एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 2. ये हो जाएगा 2 बाई एन अपॉन यहाँ से आएगा 1 प्लस के बाई एन का होल स्क्वायर. ठीक है. फिर इस फॉर्मूले से अगर देखें तो ये हमारा क्या होगा, 2 को अगर हम 2 बार निकाल दें तो 1 बाई एन तो डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ से बनेगा इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी वही 1 to n है तो ये हो जाएगा 0 to 1 और ये आएगा हमारे पास 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर. ठीक है बच्चों. तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करें इंटीग्रेशन को तो ये क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है तो ये आएगा 2 tan इनवर्स एक्स और लिमिट लगा देंगे 0 to 1. 1 पुट करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1 आएगा ये और माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 होता है तो 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4. 2 इंटू पाई बाई 4 कितना बनेगा, पाई बाई 2. तो ये इक्वल टू हमारा क्या आ गया, पाई बाई 2. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2. अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर देखो, हमें इसमें हर जगह एक तो एफ डैश की भी बात हो रही है तो पहले एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. तो हम क्या करते हैं इसको देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये. और ये जो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा. ठीक है. और इसका अंडर रूट आ जाएगा. अब ये 1 माइनस कॉस एक्स को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा. तो ये आ गया हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स. अब इसका डिफरेंशिएशन भी बोल रहा है वो तो एफ डैश एक्स में निकाल लेते हैं. तो कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स. ठीक है. और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स तो प्लस का क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स. ठीक है. अब यहाँ पर देखो इसमें ए बाई 2 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ ए बाई 2. ए बाई 2 मतलब हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू जो है, ये वैल्यू किसकी थी, ए की. ए की वैल्यू आ रही है पाई बाई 2 तो ए बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4. तो यहाँ पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये आएगा कॉसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4. कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई √2 और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू जो है वो 1 होता है, √2 माइनस. और एक हम क्या निकाल लेते हैं, एफ डैश ए बाई 2. तो यहाँ पे वही कोसेक पाई बाई 4 है तो ये कितना आएगा, √2. तो ये आएगा माइनस का √2. कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गई. क्लियर है. और कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा. तो ये आएगा प्लस का 2. ठीक है बच्चों.
अब क्वेश्चन में देखिए, हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2√2 एफ ऑफ ए बाई टू। क्या निकालना है? 2√2 एफ ऑफ ए बाई टू। तो ये कितना आ गया? 2√2। अब एफ ऑफ ए बाई टू की जो वैल्यू है वो कितनी है? √2 - 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये कितना हो गया? √2 इंटू टू, 2 - 2 √2 आएगा ये। हमारा कितना आ रहा है? 2 माइनस, सॉरी √2 का 2, 2 जा 4, 4 माइनस, सॉरी क्या आ रहा है? 4 - 2 √2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, और ये आ रहा है 2 - √2। तो ये दोनों इक्विवेलेंट तो नहीं आ रहे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, बी ऑप्शन में क्या हो रहा है? बी ऑप्शन में इनका प्रोडक्ट करना है, तो हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए बाई टू इंटू एफ डैश ए बाई टू। एफ ऑफ ए बाई टू की वैल्यू आई थी हमारे पास √2 - 1, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 - √2। इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये कितना हो रहा है? 2√2 बन रहा है। इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का √2 आ गया। ये कितना हो रहा है? 3√2 - 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? √2, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब √2 इंटू एफ ए बाई टू हमें करना है यहाँ पर। हमें क्या फाइंड करना है? √2 इंटू एफ ए बाई टू। तो एफ ए बाई टू, एफ ए बाई टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एफ ए बाई टू की वैल्यू है √2 - 1। तो ये आएगा √2 इंटू √2 - 1। तो ये कितना हो गया? 2 - √2। ठीक है, और 2 - √2 हमारे पास किसकी वैल्यू है? एफ डैश ए बाई टू की। क्लियर है, तो ये इक्वल टू एफ डैश ए बाई टू आ रहा है, तो √2 इंटू एफ ऑफ ए बाई टू एफ डैश ए बाई टू। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। और डी को अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ से देखो, ये बोल रहा है √2 इंटू एफ डैश ए बाई टू की बात कर रहा है, और ये आ रहा है 2 - √2 आ रहा है हमारा एफ डैश ए बाई टू, और इसको जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 √2 - 2 आएगा। 2 √2 - 2, जो कि हमारा किसके इक्वल नहीं है? एफ ऑफ ए बाई टू के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट हो रहा है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।